यूपी के लोग हैं, हमारे ईबीसी के कैटेगरी बना लिए हैं, वो मेरे सीट को खा गए हैं। हम लोग योग रहने के बावजूद भी सर दिल में लगता है कि क्या सर हम लोग इस बिहार में जो पैदा हुए हमारे जो सीट बचेगा उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के देखिए जो शिक्षा का अभ्यर्थी है वो देखिए धरने पर बैठे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। बीते दिनों शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने भी गए थे। इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातचीत हुआ। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ है। शिक्षा मंत्री सिर्फ मुख से अपना आश्वासन दे रहे हैं और बार बार एक ही बात बोलते हैं कि कैटेगरी वाइज जो भी रिक्ति बचेगा उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। तो निर्णय लेंगे सर, तो आप एक लिखित दे दीजिए, आप लिखित एक एप्लीकेशन आदेश पत्र जारी कीजिए। जब आपको पता है कि बीपीएससी ये साफ कर चुकी है कि 15 जनवरी को, आपको पता होगा 15 जनवरी का एक नोटिस निकाल करके बीपीएससी साफ कर चुकी है कि अगर शिक्षा विभाग आदेश देती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको ये कैसे लग रहा है कि मतलब कि शिक्षा बीपीएससी टाल रही है इधर से उधर? शिक्षा मंत्री का कहना है कि बीपीएससी इधर से उधर बात टाल रही है। बीपीएससी का कोई अथी नहीं, बीपीएससी साफ कर चुकी है सर। माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, आपसे विनती करते हैं सर कि इस बात को संज्ञान में लीजिए। खैर, शिक्षा मंत्री सर सुने हैं और बोले हैं कि 4 या 5 फरवरी को इस पर हम जरूर कोई निर्णय ले लेंगे। और देखिए, इसको लेकर के हम माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिले थे, समझ गए, लगभग 24 दिसंबर मतलब मौखिक बोला गया। हाँ, मौखिक बोला जाता है। आप भावुक हो रहे हैं काफी ज्यादा। सर हम लोग ये 8वां दिन है यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हुए। कल हम लोग शनिवार को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास भी गए, जिसमें से बोले गए कि आप लोग का सप्लीमेंट्री की जो मांग है हम बीपीएससी महोदय को बोलते हैं देने के लिए। तो हम लोग बोले कि सर, जब बीपीएससी महोदय स्पष्ट कर दिए कि 15 जनवरी को शिक्षा विभाग जितने हमको मल्टीपल रिजल्ट कहते हैं हम जारी कर देंगे, आप भी एक पत्र जारी कर दीजिए। रो क्यों रहे? क्योंकि सर ये रात में ठंड में इतनी ठंड लगते हैं। आज 8वें दिन है, यहाँ कोई देखने तक नहीं आते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलते, बगल से हॉस्पिटल है, महकते रहते हैं, कुत्ता भूखते रहते हैं। यहाँ हमारे साथी लोग बहुत से बीमार हो गए हैं, माथा दर्द करते रहता है। हम लोग क्या कहेंगे? समान नंबर ला करके यदि हम कम नंबर लाते हमारी रिजल्ट नहीं देते। इतने डेली फर्जी पकड़ा रहे हैं। यूपी के लोग हैं, हमारे ईबीसी के कैटेगरी बना लिए हैं, वो मेरे सीट को खा गए हैं। हम लोग की क्या गलती है? डेली की डेली पकड़ा रहे, वो सीट खाली रहेंगे। हम लोग योग रहने के बावजूद भी सर रोइए मत करेंगे। हम लोग क्या कर सकते? इतने दिल में लगता है कि क्या सर हम लोग इस बिहार में जो पैदा हुए हमारे कैटेगरी का सर्टिफिकेट यूपी के लोग बना लिए हैं, झारखंड के लोग बना लिए हैं, हमारे सीट को बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से विनती करें, आज 8 दिन हो गए हैं हमारी बात का, यदि हम लोग का मांग जायज़ है तो आखिर हम लोग के लिए क्यों नहीं एक पत्र जारी कर देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम दे देंगे, जो कि वहाँ कुछ शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने जी सर, शिक्षा मंत्री महोदय से भी मुलाकात करने गए। हम लोग बात भी किए सर, 1 to 5 की काउंसलिंग में बहुत से फर्जी पकड़ा रहे हैं, मल्टीपल दिए हैं, उनके PDF दिए सर, देखिए उनके PDF दिए कि सर इतने मोटे 300-400 पेज के PDF है, सबका देखिए मल्टीपल रिजल्ट है सर। आदेश दिखाए सर बीपीएससी महोदय द्वारा कि आपको बोल दिया है कि शिक्षा विभाग हमें आदेश देते हैं हम सप्लीमेंट्री दे देंगे। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से विनती करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि हमारी जो सप्लीमेंट्री की मांग है जायज़ है, जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के मांग किया जाए। हम लोग यही कहेंगे। रोइए मत, काफी ज्यादा भावुक हो रहे हैं। आप बताइए, रोइए मत, आप बताइए। आप लोग देखिए, ये जो भैया जिस तरह से रो रहे हैं, न जाने भैया का एक आंसू अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे कितने परिवार का आंसू छिपा हुआ है, ये चीज़ देखने वाली बात है। हम सरकार से कोई बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे भैया, कोई बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं। आपने जितना सीट पे आप बहाली निकाले थे, उस सीट पे भी नहीं, आप जितना भी रिजल्ट दिए हैं 66,000 पे आप रिजल्ट दिए हैं, बस हम 66,000 पे ही मांग रहे हैं कि आप 66,000 रिजल्ट पे ही हम लोग का जो सीट बचेगा उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर। हम जहाँ तक जानते हैं इसके लिए कोई आपको बिल पास करने का जरूरत नहीं है, कोई बिल पास करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए सब चीज़ हो चुका है। क्या लगता है आप लोग की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? यहाँ पर बैठे हुए कुछ सरकार का अधिकारी मुलाकात करने आते हैं? अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया है।
जहाँ तक बात हमको ये लग रहा है कि सुनने के लिए आप जो बोल रहे हैं, तो टीआरई का जो खेला चल रहा है, ये खेलने के लिए जो है नहीं सुनने के लिए आ रहा है। अब जैसे कि 87,000 कहने के लिए तो बोल रहा है कि हम 87,000 वैकेंसी दी है, एक्चुअल में आप कितने लोग को बहाली ज्वाइन करा रहे हैं? जब देखने के लिए आइएगा धरातल पे तो 40 से 45,000 ही स्टूडेंट ज्वाइन हो रहा है इसमें। बाकी जो सीटें वो बच जाएगी, सीट बच जाएगी। उसको ये लोग चाहता है कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड करके फिर आगे 1.5 लाख टीआरई 4 में दिखाने का काम करें। ये दिखाने से नहीं होगा, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सारा डाटा है हम लोग के पास सर। देख सकते हैं कितना स्टूडेंट को आप नौकरी दे रहे हैं, कितना आप क्या कर रहे हैं, सारा डाटा है हम लोग के पास। डाटा लेकर बैठे हैं। जी जी जी। उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी सर, पूरा उम्मीद है सर कि सर वो अपनी बातों पे खरे उतरेंगे और हमें एक नोटिस जारी कर देंगे सर। उसके बाद हम अपने घर शांति से चले जाएंगे सर। अगर जब तक वो नोटिस जारी नहीं करता ऐसे धरना चलता रहेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर। कई आपके सहयोगी जो है रो भी रहे हैं, बोल रहे हैं घर के लोग पूछते हैं हम लोग सड़क सही बात है सर। 66,000 हम लोग को रिजल्ट दिया गया है, तो हम लोग को पूरा सीट पर रिजल्ट होना चाहिए था। जो भी रिजल्ट दिया गया मल्टीपल रिजल्ट के बदले में हम लोग को दिया जाना चाहिए था। उम्मीद है कि मतलब रिजल्ट दिया जाएगा सर। उम्मीद तो तभी हम लोग को कंफर्म होगा जब हम लोग के पास नोटिस आएगा, ऑफिशियल नोटिस। ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आता हम लोग यहीं पर बैठे रहना है। यहीं पे बैठे रहिए। यस सर। घर के लोग तो कुछ घर नहीं सर, घर के लोग भी जाकर के क्या बोलेंगे? वो लोग जान रहे हैं यहाँ का सिस्टम ही गलत हो चुका है पूरा। हम लोगों को रिजल्ट को काटा जा रहा है, हम लोग का रिजल्ट होते हुए काटा जा रहा है सर। चलिए देखिए, और भी कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो देखिए कई दिनों से बैठे हुए। कहाँ घर हुआ आपका? गया जिला हुआ मेरा। गया जिला घर हुआ है। कितने कई दिन से बैठे हैं यहाँ पे? अभी लगभग 8 दिन हो गया सर, यहाँ से बैठे हुए हैं। 8 दिन से बैठे हुए। कोई पूछने कोई आया? अभी तक कोई पूछने वाला नहीं आया है। कोई नहीं आया? नहीं सर, हम सर इतना दिक्कत में है सर कि मेरा पिताजी नहीं एक्सपायर कर गए हैं। आपके पिताजी नहीं है? पिताजी नहीं, मेरा पिताजी को 20 साल हो गए एक्सपायर किए हुए हैं। अच्छा, 20 साल हो गए। 20 साल। हम मेरे 4 बहनें हैं, और उसके बाद में हमको ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत पढ़ा के। 4 बहन है? हाँ 4 बहन ट्यूशन पढ़ा के घर चलाते हैं, और उसके बाद बीएड जो किए हैं उसके ये लोन लेके बीएड किए हैं। लोन लेकर बीएड किए हैं? 4 बहन भी है? 4 बहनें हैं। और गाँव वाला ताना मारता है कि अभी तो कोई रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि हम कटअप वर्ग में बराबर नंबर कीजिए कि मैथ में 99 नंबर में लाया हूँ, और डेट ऑफ बर्थ वहाँ चल गया। सीट में 85 नंबर है, यानी हमको योग में कमी नहीं है, योग पूरा नंबर लाए हैं। उसके बाद भी हमको इसके बावजूद भी बोर्ड पे होने के बजाय रोड पर बैठे हुए। रोड पर बैठे हुए इसी तकलीफ में है। गाँव से घर से बाहर नहीं निकलते सर, घर में घुसे रहते हैं। इन गाँव वाला बाहर निकलते ताना। क्या बोलते हैं गाँव के लोग? गाँव को बोलते हैं कि तुम इतना बड़ा हो गया अभी तुमको रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब गांव के लोग ताना मारता है गांव के लोग। जिम्मेवारी तो काफी ज्यादा होगा आप पे। हाँ, वो आपने बताया कि 4 बहन है, 4 बहनें, पिताजी भी नहीं है। पिताजी नहीं है। तो यही सरकार से यही विनती करते हैं कि जिस मल्टीपल जो रिजल्ट हुआ है उसके जगह खाली रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, हम लोग बहुत भला हो जाएगा आपका सर। भला हो जाएगा। शिक्षा मंत्री से आपके कई सहयोगी मुलाकात करने भी गए थे? हाँ, वो आश्वासन दिए हैं कि 3 तारीख के बोले, 3 फरवरी के मिलने के लिए। हमको उम्मीद है कि उद्देश्य सरकार देंगे। उम्मीद है सर। ये भी देखा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है लगातार, कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से पकड़े जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा फर्जी हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट कई लोग ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके भाग रहे हैं। भागने का कारण ये है कि सारा पढ़ाई आप यूपी से किए हैं, चाहे कहीं भी अदर स्टेट से किए हैं। आप डोमिसाइल कैसे, जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट कैसे आप बिहार से बना लिए जी? आप कैसे, आप वही तो नहीं लग रहा है कि आप मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन बीएड सारा पढ़ाई आप यूपी से किए हैं, और आपका जो भी आपको जनरल में जो मिला है, जनरल में इतना सारा आपको सीट दे दिया गया। सरकार आपको तो राजा बना दिया है, सीट के नाम पे राजा बना दिया है जो भी बाहर के लोग हैं उनको। लेकिन जब कैटेगरी पे बात आती है तो कैटेगरी वाले जितने भी लोग उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। अभी नाइंसाफी हो रहा है, सरकार के जो भी सिस्टम बनाए हुए हैं वेरिफिकेशन वाला, ये वेरिफिकेशन सिस्टम फेल है। काहे कि जो उनको खाली यही दिखता है कि जो हम बीपीएससी से सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, बीपीएससी के द्वारा सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है, बस उसी को कि हाँ ये सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि नहीं। अब वो सर्टिफिकेट दिखा रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, इस पर भी नहीं काम किया जा रहा है। जितने भी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आपसे विनती है, और जितने भी सरकार के लोग हैं आपसे विनती है सर कि आप तो बहाली करवा रहे हैं। बीपीएससी से खाली एग्जाम लेवाने से नहीं होता है कि बीपीएससी से एग्जाम लेवा लिए, अब बढ़िया टीचर का बहाली करवा दीजिएगा। वो ऐसी टीचर झुकनी मारेगा स्कूल में, फर्जी तरीके से बैठ जाएगा स्कूल में जाकर के झुकनी मारेगा। हम बोल रहे हैं कड़वा, लेकिन कड़वा नहीं है, ये सच्चाई है कि जो भी लोग बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं आकर के बिहार में फर्जी तरीके से कोई अथी बना लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारा ऐसा है। उनको जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अगर पढ़ाई वो बाहर से किए हैं, मैट्रिक से लेकर के बीएड ग्रेजुएशन सब जगह से किए हैं। मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट BC, SC ST तक, SC का भी सर्टिफिकेट, SC का आज जो होता है ना आवासीय, बिहार से बना लिए हैं। ये कहाँ का मतलब है कि कैसा सिस्टम है कि आप उनको पेंडिंग में रखिए,
आप उनको वेरीफाई करके क्या कर देते हैं, उनको पेंडिंग में रखिए कि आपको फिर से जांच किया जाएगा पूरी तरह से। अब वो जानते हैं जब इस तरह से होगा ना तो हमको लगता है कि मुश्किल से 35,000 से ज़्यादा लोग ओरिजिनल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, समझ गए। मल्टीपल रिजल्ट के नाम पर सुनिए 3 तरह का सीट बच रहा है। एक तो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो एक कैंडिडेट का लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है, उस तरह से 10 से 12,000 सीट बचेगा। अगर वेरिफिकेशन अच्छा तरह से किया जाए तो कम से कम 10,000 से ज़्यादा बच्चा वेरिफिकेशन में बचेगा, सीट बचेगा। और उसके बाद TRE 1 में TRE 2 में जो ज्वाइन कर लिया है अब फिर से एग्जाम दे दिया इसमें, और एग्जाम देने के बाद फिर वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा कि उसको मनचाहा जगह नहीं मिला। चलिए देखिए, जहाँ एक तरफ BPSC TRE 3.0 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का देखिए, जहाँ एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वहीं दूसरी तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो देखिए आज 5-6 दिनों से धरने पर बैठे हैं, कैमरे पर फुट कर रो रहे हैं, अपना दुख दर्द बता रहे हैं और बोल रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से शिक्षक बन जा रहे हैं दूसरे राज्य के लोग, लेकिन हम लोग योग्य हैं, जितना कटअप है उतना नंबर भी हम लोग लाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सड़क पर बैठे हुए। देखिए इनका साफ तौर पर मांग है और शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी करने गए थे और इनका साफ मांग है कि जो भी वैकेंट सीटें हो रही है उन तमाम वैकेंट सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें।